हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा साहब हमारे साथ मौजूद है। कई राजनीतिक मुद्दों पर गंगवा साहब से बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, पहले तो यही सवाल है कि जो हरियाणा के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय साहब, उनकी विदाई हो चुकी है। आज जो नवनियुक्त राज्यपाल साहब है वो आएंगे, 21 तारीख को उनकी वो सेरेमनी रहने वाली है। बंडारू दत्तात्रेय साहब का कैसा कार्यकाल आप देखते हैं और जो नए गवर्नर साहब आ रहे हैं उनसे कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक अच्छा समन्वय भी रहा और एक बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्यकाल के अंदर चलाने का काम किया है। कभी विपक्ष भी अगर उनसे मिला तो उनको भी समय दे करके उनकी बात भी सुनने का काम किया और जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आगे की शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ। जो नए राज्यपाल साहब हरियाणा को मिले हैं, असीम घोष साहब, उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है हरियाणा के कितने काम आए? निश्चित रूप से वो संगठन के व्यक्ति रहे हैं और संगठन में उन्होंने कार्य किया है। लंबा उनका एक अनुभव है राजनीति का, तो निश्चित तौर पे मैं उनको राज्यपाल बनने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हरियाणा के अंदर वो आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत भी है, अभिनंदन है और उम्मीद करेंगे कि उनके नेतृत्व में भी निश्चित तौर पे उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और अच्छे तरीके से उसको ये चलाने का काम करेंगे। सर, जो गुरुग्राम में जमीन घोटाला था जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीति से प्रेरित है, कल हुड्डा साहब ने भी कहा कि वो ईडी के खुद भुक्तभोगी है। विपक्ष क्यों बार बार कहता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल आप लोग करते हैं? अपने समय में जब उनका राज था तो उन्होंने घपले और घोटाले करने का काम किया और ये कोई हम ही नहीं कह रहे, विपक्ष के लोग नहीं कह रहे, बल्कि जो एजेंसीज ने उस टाइम उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम किया। जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला था, चाहे ये अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड की, ये घोटाले की बात थी। उस समय की चीज़ें ये चल रही है। ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, अपने तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है। तो अब वो ये कहते हैं कि केवल और केवल उनका एक ही बात है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपने तरीके से कार्य करती है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा ही इस तरीके के घपले और घोटाले करने का काम किया है। हिसार में एक विवाद हुआ, डीजे विवाद था, एक गणेश नामक युवक की मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आपको कहाँ मतलब इसमें पुलिस की खामी नज़र आती है? पूरा विवाद क्या था आपकी नज़रों में? देखिए, उसमें मैं ज़्यादा तो कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जांच का विषय है, जांच उसके अंदर हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पुलिस गई है वहाँ पे, उन्होंने एक जो कंप्लेंट पे वो गई क्योंकि बिना परमिशन के डीजे बजा रहे थे। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो, क्योंकि एफआईआर भी उसमें दर्ज है और जांच का विषय है, जांच के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आ जाएगी। पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि पुलिस का इसमें किसी तरीके का रोल नहीं है जो मौत हुई है, लेकिन कल जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद से इस तरीके की बातें भी सामने आ रही कि जो पुलिस का मनोबल है टूटने का कम होगा इस तरीके से अगर पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो। देखिए, एफआईआर होने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। एफआईआर दर्ज करके फिर इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है, क्योंकि अब उसके अंदर एक व्यक्ति की, एक लड़के की डेथ हो गई थी, ऊपर से गिराया गया, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होते हैं। अगर कोई एफआईआर हुई है तो वो तो जांच के बाद में उसको तय हो पाएगा कि उसके ऊपर दोष सिद्ध होता है या नहीं होता। केवल एफआईआर होने से कोई भी व्यक्ति वो दोषी नहीं हो जाता। सर, एक आखिरी सवाल है, सीईटी एग्ज़ाम 26-27 को होने वाला है, सरकार की कैसी तैयारियां हैं? बड़े स्तर पर रोडवेज भी तैयार नज़र आ रहा है। वहीं अगर देखें कुल 13 लाख से ज़्यादा मतलब अप्लाई किया गया है, रजिस्टर किया गया है। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष कहता है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, 13 लाख जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ग्रुप सी के लिए, सीईटी के लिए, तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है? देखिए, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आज हर व्यक्ति पढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। जब एजुकेशन है तो स्वाभाविक है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने उसके लिए नौकरी के लिए आवेदन करेंगे
और जिनको आज बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी है और HSCC अपना वो इसको देखता है जांच और पारदर्शी एग्जाम। निश्चित रूप से, उसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई कहने की बात ही नहीं। ये तो हमारे विरोधी भी इस बात को जो है मानने का काम करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी जो लग रही है, आज जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर उसका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसका स्थान मिल रहा है उसको नौकरी के अंदर। और ये पेपर एग्ज़ाम भी जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होंगे और प्रशासन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी बसों का और का बच्चों को आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। देखिए, गंगवा साहब का कहना है कि CET एग्ज़ाम के लिए किसी तरीके की परेशानी युवाओं को नहीं आने दी जाएगी। वहीं जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय साहब थे, उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। वहीं जो नए राज्यपाल अब हरियाणा को मिले हैं, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोड़, खबरें अब तक, चंडीगढ़।